हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प एजुकेशन। मैं हूं निखिल और आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं सिडबी ग्रेड ए एग्जाम एनालिसिस 2022। बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल एग्जाम अपीयर किया और ऑलमोस्ट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर डिसअपॉइंटेड बाय द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे ऑफ कोर्स समझ में आ गया कि सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर्स रट्टा मार लेने से काम नहीं बनेगा और स्टैटिक जीके की कुछ चीज़ें पढ़ लेने से भी काम नहीं बनेगा। वी रियली नीड टू गो वन स्टेप एक्स्ट्रा। अक्सर मैं अपने सेशंस में ये बार बार बोलता आया था कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स की तरफ, फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। तो कल सिडबी ग्रेड ए के एग्ज़ाम में लगभग इसी तरह का एक बार और फिर से वही पैटर्न देखने को मिला, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नई थी। आगे आने वाले दिन में हमारे पास आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, ईसीजीसी एंड देन ईएसआईसी यूडीसी जैसी एग्जाम्स हैं, और जिसके लिए हमें अभी से ये सोचना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के लिए कन्वेंशनल तैयारी करने से काम नहीं बन रहा है, तो एक्स्ट्रा और क्या करना पड़ेगा। आज के वीडियो में मैं दोनों ही तरह की बातें आप सबसे शेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा, हेल्प करूंगा कि आगे आने वाले दिन में आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल, सबसे पहले शुरू करते हैं। कल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस क्या थे और उनके आंसर्स क्या हैं। मैंने अपने लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। जैसे स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा, स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से क्वेश्चंस शेयर किए, उसके आधार पे मैंने आपके लिए कंपाइलेशन किया है। लेकिन तब भी अगर आप इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं तो ज़रूर कमेंट थ्रेड में बताइएगा और इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका और बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कल पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। What is the name of the complaint redressal system of SEBI? कल एक क्वेश्चन आया था कि कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम जो है सेबी का, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है स्कोर्स। तो अगर आपने स्कोर्स इस ऑप्शन पे टिक किया है तो जरूर आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए। ओके, फिर अगला क्वेश्चन था, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नेट लॉस। बेसिकली इन्होंने नेट लॉस के बारे में बात की थी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 517 करोड़ का फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फिस्कल ईयर 2021-22। तो यहां पर राइट आंसर था NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, ये जो कंपनी है ये इसका राइट आंसर था, वन ऑफ द बिगेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। देन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ये एग्जाम से पहले हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि सेशंस देखने से या नोट्स फॉलो करने से, स्टडी मटेरियल से आपका कितना भला इसमें हो सकता था। सो वर्ल्ड कंज्यूमर डे का जो डेट है दैट वाज 15th ऑफ मार्च। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल रेंज में, यानी हमको 6 महीने का करंट अफेयर्स करना पड़ता है, ये 6 महीने वाले दायरे में ही पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में थीम पूछा गया था, डेट हमने जस्ट शेयर किया आपके साथ, लेकिन इन्होंने थीम पूछा था। तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, ये इसका थीम था। फेयर डिजिटल फाइनेंस, दैट वाज द थीम। तो आप इसको जरा याद रखिएगा। देन बजट अलोकेशन फॉर हर घर नल से जल। ओके, ये जो था ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हो चुका है। इनफैक्ट मैंने बजट अलोकेशन के ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बनाई है यूनियन बजट की 3 लेक्चर्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब था दोस्तों 60,000 करोड़। तो अगर आपने 60,000 करोड़ ओके ये ऑप्शन पे टिक किया था तो यहाँ पर आपको यकीनन मार्क्स मिल जाएंगे। In the budget of 2022, it is announced that the national highway network will be expanded by। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम सभी जानते हैं कि 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे इस बार प्रपोज किया गया है और मतलब ये बजट का बहुत बड़ा हाईलाइट था। और यूनियन बजट के सीरीज में भी ये मैंने बताया है। इनफैक्ट यूनियन बजट के ऊपर जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें भी ये बताया गया है। सो आई एम श्योर, यानी इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक फेयर आइडिया ज़रूर होगा। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने चाहिए थे आपसे। इसके अलावा निर्मला सीतारमन अलोकेटेड द बजट ऑफ 1.42 लाख फॉर, अभी लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट जो है वो अनाउंस किया था निर्मला सीतारमन ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो यहाँ राइट आंसर आना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर।
अगला सवाल है टाटा ग्रुप लॉन्चेस द सुपर ऐप। टाटा ग्रुप ने अभी अभी एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम पूछा गया था। द नेम ऑफ द ऐप इज टाटा न्यू, NEU, टाटा न्यू। तो ये आपको मालूम होना चाहिए था। ये काफी इजी क्वेश्चन था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके आंसर बनाया होगा। देन फिर CNG इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंप्राइजिंग 80% to 90% CH4, यानी कि मिथेन। यहां राइट आंसर आना चाहिए था मिथेन। तो यहां पर मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन वाज नॉट दैट इजी, सो हो सकता है कि इसके बारे में एक फेयर आइडिया ना हो, तो माइट बी यहां गलती हो गई होगी। तो ये एक क्वेश्चन इसके साथ पूछा गया था। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें था, ये तो आप सबको पता ही है। एंड देन PM स्वनिधि वर्किंग इज अवेलेबल टू एवरी स्ट्रीट वेंडर इन अर्बन एरियाज ऑन और बिफोर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें कि ऑन और बिफोर, यहां पर आपको पूछा गया था डेट कि PM स्वनिधि योजना जो है ये कौन सी तारीख से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऑन और बिफोर, यानी कौन सी तारीख से एप्लीकेबल है। तो यहां पर राइट आंसर होना चाहिए था 24 मार्च 2020। 24 मार्च 2020 वहां से इसको लागू किया गया था। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन था, जिसके लिए आपको एक बहुत ही डिटेल्ड में डेटा आपको पता होना चाहिए था, तब आप इसका आंसर दे सकते थे। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकते थे। बट देन वंस अगेन ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, ये वंस अगेन क्लास में किए हुए क्वेश्चंस है, तो इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए थी। ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वॉज इनॉग्रेटेड इन, ये जो है ये बेसिकली कैपिटल ऑफ मैदागास्कर। यहां पर राइट आंसर आना चाहिए था अंतानानारिवो, एंटनानारिवो, बेसिकली द कैपिटल ऑफ मैदागास्कर। तो मैदागास्कर की कैपिटल है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। तो अगर आपने इस पे टिक किया है तो यू कुड हैव गॉट योर मार्क्स। उसके बाद HPI, HDI नहीं, HPI, ओके। हाउस प्राइस इंडेक्स इज क्वार्टरली रिलीज्ड बाय। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है बेसिकली ये एक प्राइस इंडेक्स बताता है हाउसिंग का। ये HPI का इंडेक्स जो है ये क्वार्टरली, ओके, हर 3-4 महीने में एक बार ये कौन रिलीज करता है? इट इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय RBI। ये RBI द्वारा रिलीज किया जाता है। तो अगर आपने यहाँ टिक किया होगा तो ये आपको पता होगा। इसके बारे में मैंने ब्रह्मास्त्र में बताया है, रेगुलर सेशन में नहीं, जो मेरा एक पेड कोर्स है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उसमें ये डिस्कस किया हुआ पार्ट है। लक्ष्य सेन बिकेम द डैश इंडियन शटलर, यहाँ पर शटलर होना चाहिए, to play in the finals of the prestigious All England Badminton Championship। ये एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, कैन बी कंसिडर्ड एज अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज जनरली हम स्पोर्ट्स प्लेयर्स का नाम याद रखते हैं, कौन से नंबर का था, उसकी रैंकिंग क्या थी, वो सारी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। स्पोर्ट्स के ऊपर आमतौर पे कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टूर्नामेंट पूछ लिया, कौन जीता कौन हारा पूछ लिया, किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो उसका रिकॉर्ड क्या था पूछ लिया, राइट। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, बट देन यहाँ पर कुछ अलग हटके पूछा गया था। सो वंस अगेन ये अपने आप में एक इशारा कर रहा है कि आपको चीज़ें डिटेल में पता होनी ज़रूरी है। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन ले लो, चाहे आप ये ग्रीन ट्रायंगल वाला क्वेश्चन ले लो, आपको डिटेल में चीज़ें पता होना ज़रूरी है। आधे अधूरे ज्ञान से काम बनेगा नहीं। उसके बाद देखिए CPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। अब ये बहुत कॉमन सेंसिकल था, इसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो ही आपको पता हो। हमारे देश में नोट छापने का काम RBI का है, हमारे देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम RBI का है, हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का काम RBI का है, और फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना, उसका कस्टोडियन रखना अपने पास, कस्टडी रखना अपने पास, वो भी RBI का काम है। जब भी कोई बैच आती है तो हर बार स्टार्टिंग में मैं आपको ये बातें बताता ही हूँ, हर बैच के लिए, चाहे फिर वो निंजा हो, संपूर्ण बैच हो, स्टार बैचेस हो, सबको मैंने ये बात बताई है। सो आई एम श्योर कि एटलीस्ट इतना पता होने के बाद ये टिक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना सब RBI के हाथ में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर RBI आना चाहिए था। इसके अलावा Name the National Cloud Computing Initiative of Government of India to accelerate the delivery of e-services, right? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका नाम था मेघराज।
तो यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए था मेघराज। ओके, तो अगर आपने यहाँ मेघराज टिक किया है तो यहाँ पर आंसर मिलना चाहिए था। नाउ दिस इज समथिंग अ स्पेशल क्वेश्चन जो कि थोड़ा अलग हट के पूछा गया था, एंड देन ऑब्वियसली यानी आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये क्वेश्चन क्लास में हुआ होगा, तो ये आपके लिए हो सकता है कि एक सरप्राइज रहा होगा। अगर आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली इसका आंसर बनाया है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। ओके, हालांकि मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि किसी भी क्लास के नोट्स या किसी भी फैकल्टी के पढ़ाए हुए पूरे मटेरियल से आई डोंट थिंक सो कि एकदम 20 या 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आ पाए होंगे, क्योंकि जिस तरह से पेपर का पैटर्न था उसमें एक डिफिकल्टी लेवल तो ऑब्जर्व इजीली हो रहा था। वन क्वेश्चन ऑन 73rd NSSO 2015-16, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को पता है कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था तो जरूर शेयर करिएगा। बाय द वे, NSSO के बारे में भी इनिशियली मैं क्लास में जरूर बताता हूं कि एक डिपार्टमेंट होता है, भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर 3 अलग अलग विंग आते हैं, एक आता है NSO, दूसरा आता है CSO और तीसरा आता है NSSO। ओके, तो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, माफ करना यहाँ सर्वे बोल दिया मैंने, इट इज स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली मैं क्लास में बताता हूँ, बट देन अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन किस तरह का था और इसमें क्या डेटा पूछा गया था। फिर उसके बाद LEIIL, दैट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ऑफ ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था और इसके लिए वंस अगेन काफी अच्छी पढ़ाई की जरूरत थी, राइट। तो LEIIL, ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ऑफ ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? तो यहां पर राइट आंसर आना चाहिए था द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो अगर आपने CCI क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस पे टिक किया है तो आपको राइट आंसर पे मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बिकम पेपरलेस बाय इंप्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, यहां राइट आंसर है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड की असेंबली पहली असेंबली बन गई जो कि पेपरलेस इंप्लीमेंटेशन किया है, जिन्होंने नेवा का, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट 2022-23, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, हम सबको पता है कि इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये सरकार ने बताया है 39.4 लाख करोड़ रुपीस का। तो इतने लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बताया गया है। इसके अलावा इंडिया एंड सऊदी अरब कंबाइनली इंपोर्ट्स डैश ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये दरअसल सिप्री नाम की एक संस्था है जो ये डेटा निकालती है दोस्तों। मैंने क्लास में इसके बारे में ओकेशनली डिस्कस किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है, ये लोग निकालते हैं ये सारा डेटा। तो सवाल ये था कि इंडिया और सऊदी अरब मिला के दुनिया का कितना आर्म्स एक्सपोर्ट जो है वो अपने देश के लिए वो इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो अब इंडिया का एज सच तो मतलब वी नो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है, लेकिन फिर ये कंबाइनली पूछा गया था कि दोनों कंट्रीज का मिला के कितना है। तो आई थिंक यहाँ 11% आना चाहिए, आई थिंक, बट तब भी आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करिएगा कि आपका भी आंसर 11 है। अगर है तो देन इट इज अ राइट आंसर ऑलमोस्ट। CGSSD, that is Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt, okay, is extended up to, okay, इसमें भी डेट पूछी गई थी, तो यहां पर राइट आंसर आना चाहिए था 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, that should be the right answer. RBI allows SBI Group to hold up to 9% of stakes in ICICI Bank, यहां पर ICICI बैंक राइट आंसर होना चाहिए था। वन क्वेश्चन ऑन BRSR बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। फिर उसके बाद भारत की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज इंक्ड एन MOU फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन विथ विच IIT, यहां पर राइट आंसर है दोस्तों कानपुर IIT के साथ। IIT कानपुर के साथ ये इनका, सॉरी कानपुर नहीं है यहाँ पर आंसर, माफ करिएगा, इट इज खड़गपुर, IIT खड़गपुर,
तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ओके, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि एक सरकार के रत्न कंपनीज में से एक है। वन क्वेश्चन ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और क्या था, एज पर NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, हाउ मेनी वुमेन वर देयर फॉर 1000 मेन इन द कंट्री इन 2019-21। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा एक सामने आया है जो कि 1020 वेमेन ऑन एवरी 1000 मेन ऐसा क्लेम करता है। तो ये अपने आप में दिलचस्प रहा ये जानना कि फीमेल की संख्या मेल से ज्यादा बढ़ गई है। वन क्वेश्चन ऑन FDI बाय DPIIT मार्च 2022, इसके ऊपर एक सवाल था, और एक क्वेश्चन था PM सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के ऊपर, राइट। तो आप लगातार देख सकते हैं दोस्तों, आपको कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रिवर्स, कैपिटल्स, फोक डांस, फिर फेस्टिवल्स, फूड, ओके, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन हम देखते जाते हैं, ऐसा कोई सवाल आपको नहीं मिल रहा है। ओके, मैं बार बार बच्चों को ये बताता आया हूँ कि स्टैटिक जीके को आप लास्ट में पढ़िए, सो दैट यू नो, मतलब अगर टाइम बच जाता है तो उसको कर लो, अदरवाइज ये जो एरियाज है इस पे ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मेरे बोलने का मतलब नहीं है, बट अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे अभी ESIC UDC की एग्जाम है, फेज 2 की एग्जाम है, वहाँ स्टैटिक जीके का महत्व बढ़ जाता है। बट अगर आप अभी देखेंगे आने वाले दिन में जैसे एग्जाम होने वाले हैं, फिर चाहे वो ECGC की एग्जाम हो, फिर चाहे वो RBI ग्रेड B की हो, तो आपके लिए इस तरह का पैटर्न बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक्स, ट्राई टू फोकस मोर ऑन द फाइनेंस एंड मार्केट साइड, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स, रेगुलेटरी बॉडीज, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। A contract that derives its value from the performance of an underlying entity is called derivatives। यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे डेरिवेटिव्स की एक डेफिनेशन पूछ ली थी, तो यहाँ सही जवाब आना चाहिए था डेरिवेटिव्स, या डेरिवेटिव पूछा होगा तो ऑप्शंस में 4 अलग अलग डेफिनेशन होंगे, तो उसमें से कोई एक टिक करना था। As per अटल पेंशन योजना, what is the amount of the pension per month fixed for an individual above 60 years? तो ये है 3000 रुपए की पेंशन, तो ये 3000 रुपए पर मंथ, ये अगर आपने टिक किया है तो आपको आंसर में राइट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ओके, एम्प्लॉयड पर्सन जो है पॉपुलेशन में उनको बोला जाता है दरअसल WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये अगर आपने टिक किया है तो दैट कुड बी द राइट आंसर। फिर फेक फोन कॉल्स ऑन द नेम ऑफ बैंक्स, ई वॉलेट प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड विशिंग। अगर मान लो फेक ईमेल्स की बात करें तो ईमेल्स जो है उसके लिए नाम आता है फिशिंग, ओके, PHISHING, और फोन कॉल्स के लिए विशिंग। तो विशिंग और फिशिंग, ये 2 नाम आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में और भी आगे पूछे जा सकते हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैंक फ्रॉड बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है कौन सी बैंक में ऑब्जर्व किए गए हैं? यहाँ सही जवाब है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, राइट। वन क्वेश्चन ऑन महारत्ना क्राइटेरिया, महारत्ना के जो क्राइटेरिया होते हैं, जैसे हमारे देश में मिनी रत्न है, नवरत्न है, महारत्न है, अलग अलग कैटेगरीज हैं कंपनीज की, सरकारी कंपनीज की। तो ये सवाल था कि महारत्ना का क्राइटेरिया क्या रहता है। ओके, वन क्वेश्चन ऑन 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के ऊपर एक 7 शेड्यूल के ऊपर एक क्वेश्चन था। देखिए ये चीज़ मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि टाइम टू टाइम लीगल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट तब भी अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर हार्डली 1 or 2। सो इफ इट इज आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस तो आप बाकी के पैटर्न के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सो दैट आप एक फेयर अटेम्प्ट ज़रूर कर सकें। आगे बढ़ते हैं, एज पर PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अ कैश इंसेंटिव ऑफ डैश इज बीइंग प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये है अमाउंट 5000 रुपए। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की वाली है कि ये 3 महीने 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है ये अमाउंट।
सो अगर आपको कभी किसी ने पूछ लिया तो आपको ये दोनों जानकारियां याद रखनी है। अक्सर हम ज़्यादा डिटेल में जाना पसंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो बट देन वी नीड टू हैव अ लुक ऑन एवरीथिंग। इसके अलावा स्वामी स्कीम जो है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो बेसिकली ये जो है, ये है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। मिड इनकम हाउसिंग, ओके, ये इसका फुल फॉर्म है, तो इट शुड बी द राइट आंसर। ESG में S का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। तो ये बेसिकली S स्टैंड्स फॉर सोशल, पर मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पर, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये इन्होंने पूछा था, ये क्लास में कवर हो चुका है इससे पहले, राइट? तो ये आपको याद होना चाहिए था। डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब देखिए IIT जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके, ये डिस्कस हुआ है क्लास में, बट देन इसकी डेफिनेशन वगैरह एकदम एक्सपेक्टेड नहीं थी। सो आई कैन मतलब ये ठीक है, इट्स ओके दैट इवन इफ इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा या ये नहीं बना होगा, तो दैट्स फाइन। इन बजट 2022 गवर्नमेंट रेज द फार्म क्रेडिट टारगेट्स टू, यस, फार्मिंग सेक्टर को जो लोन देना है उस टारगेट को सरकार ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये टारगेट कितना हो चुका है? तो ये टारगेट हो चुका है 18 लाख करोड़ रुपए। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था इसमें। तो ये अगर आपने टिक किया है तो दैट वुड बी द राइट आंसर। ओके, उसके बाद इन BSE द सेंसेक्स रिप्रेजेंट्स अ फिगर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप डैश कंपनीज। बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था कि BSE में जो सेंसेक्स निकाला जाता है ये टॉप 30 कंपनीज का निकाला जाता है। तो यहाँ अगर आपने 30 पे टिक किया है तो आपको राइट आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। CGT MSE स्कीम क्रेडिट लिमिट फॉर रिटेल ट्रेड, ओके, ये कितना है? इट इज बेसिकली ₹50 लाख, ये 50 लाख है, राइट? तो यहाँ आपने 50 लाख टिक किया है तो आपको आंसर मिल जाएगा। अमेंडमेंट्स इन PSSR दैट इज पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन इज डन बाय। देखिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है ये भारत में RBI ही करता है, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी ऑन एन एवरेज, तो ये आपको पता होना चाहिए था। नेम द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट मिनिमम स्पेंड ऑन CSR, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कम से कम इतना खर्च तो करना ही पड़ेगा, ऐसा बोलने वाला पहला देश बन गया है स्वयं भारत। तो ये बात ओके एक्सपेक्टेड थी कि आपको पता हो। लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड डैश इन द स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओके, तो यहाँ पर लिमिट शुड नॉट एक्सीड 25 lakhs, तो यहाँ राइट आंसर आना चाहिए था 25 lakhs, राइट? तो एज ऑन डेट दोस्तों ये इतने क्वेश्चंस थे जो मुझे मिल पाए और जो कि मैंने आपको आंसर्स बताए हैं। हो सकता है कि इसमें जो क्वेश्चन जिस ढंग से पूछे गए हैं और जिस ढंग से मैंने इसको आपके लिए बना के लाया है, तो हो सकता है देयर माइट बी सम वेरिएशन, कि कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछी गई हो और हमने कुछ और डिस्कस किया है, तो ज़रूर कमेंट्स थ्रेड में बताइएगा। बट ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैं जस्ट ये क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड you could have directly appeared for once you have gone through the entire sessions conducted in the class. So उस हिसाब से अगर देखें तो yes, ये क्वेश्चन हो गया। फिर RBI वाला क्वेश्चन रिवीजन में डाला गया था आप लोगों के लिए। देन राइट, ये डेरिवेटिव्स है, PM पेंशन योजना, ये मैगजीन का क्वेश्चन है। देन बैंक फ्रॉड, ये भी मैगजीन का क्वेश्चन है। एंड देन स्वामी एंड बजट, ये क्वेश्चन। एंड देन दिस, ओके। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो 1 2, उसके बाद 3,
4 5 6 देन 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम ऐसे थे जो कि बनने चाहिए थे इजीली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने रिवीजन अच्छी की है तो कम से कम एक 5-7 क्वेश्चन और सो ऑन एन एवरेज लाइक एक 20-25 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से सॉल्व हो सकते थे। बट देन तब भी मैं इस बात को ज़रा कंक्लूड करते हुए ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इस पेपर से हमको एटलीस्ट 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो ये कि फोकस मोर ऑन बैंकिंग अवेयरनेस। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं, तो बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आपको मार्केट एंड फाइनेंस जैसी चीज़ों पे अब और ज़्यादा पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। मार्केट एंड फाइनेंस जैसी जो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, यू नीड टू हैव अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट इट। उसके बाद जितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनसे जुड़ी हुई हर बात आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड बहुत कुछ इस पेपर में आपको बार बार दिखाई दे रहा है। जैसे आरबीआई हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट और फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स, इसमें बात करना जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिसको हम कहते हैं, डेफिनेशंस वगैरह पता होनी चाहिए। बच्चे डेफिनेशंस पे ध्यान देते ही नहीं। आज भी बहुत सारे बच्चों को जीडीपी क्या है तो वो जीडीपी का फिगर बता देंगे, 8.9% बोल देंगे, 7.8% बोल देंगे, कुछ तो बोल देंगे फिगर, बट देन व्हाट इज द रियल कंसेप्ट ऑफ दैट, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आपके लिए एग्जाम का अप्रोच कब अच्छे से फिट बैठेगा। एक और चीज़, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आप इसको चाहे तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो या फिर आप कोई एक मैगजीन पढ़ लो, उससे काम हो जाएगा। अब ये पेपर देख के ऐसा लगता नहीं। जिसको रीडिंग की रोज़ अच्छी आदत है, जो न्यूज़पेपर प्रॉपरली पढ़ता है, जो एटलीस्ट एक 90 मिनट रोज़ाना न्यूज़पेपर पे स्पेंड करता है, रेगुलरली सेशन अटेंड करता है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे लोग ही यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को ठीक से समझ पाए होंगे और अपीयर कर पाए होंगे। इसीलिए ये बात तो तय है कि आगे आने वाले दिन में जो प्रिपरेशन आप जिस तरीके से करते आए हैं उससे काम नहीं बनेगा। देयर आर सम मोर एफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम्स, राइट। तो आई होप कि आप लोगों के लिए एटलीस्ट एक राइट मैसेज गया है कल के एग्जाम से कि आगे आने वाले दिन में प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है। इस प्रिपरेशन में आपकी मदद करने के लिए ब्रह्मास्त्र 1.0, ब्रह्मास्त्र 2.0 ये बहुत ही शानदार फाइनेंशियल अवेयरनेस के, स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के कोर्सेस हैं। आप ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा। आई प्रथम ऐप पर ये दोनों अवेलेबल है। अगले महीने ब्रह्मास्त्र 3.0 भी आ रहा है। इसके अलावा मैं ESIC UDC और RBI असिस्टेंट की भी बैच कल से मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि RBI असिस्टेंट में और ज़्यादा इसी तरह के फ्लेवर्स के क्वेश्चन रखे जाएं। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लेकर बार बार ये बताना ज़रूरी है कि आप स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन लास्ट में करिए, सो दैट आपकी जो ये सेंट्रल प्रिपरेशन है जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, मार्केट एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपका नॉलेज, ये जितना अच्छा होगा उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो बाकी की चीज़ें आप अवश्य कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपको बहुत सी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से जानने समझने को मिली। जाते जाते आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इनकेस अगर आपके पास क्वेश्चंस की और अच्छे से डिटेल होगी, किसी क्वेश्चन को अगर आप समझ पाए हैं कि यहाँ पर कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है लेकिन क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से आया था, तो ज़रूर हेल्प करिएगा, कमेंट थ्रेड में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड इन व्हाट वे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर इन दिस वीडियो। इफ़ यू जस्ट लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए भी हो सके तो हमेशा नोटिफिकेशंस अपने पास जैसे ही मिल जाती हैं उसके बाद ज़रूर वीडियो ऑब्जर्व करिएगा, वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट द वीडियो टिल द एंड। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, हैव अ पीसफुल टाइम।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।